इस समय हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस यूडी साल्वी हैं, जिन्होंने बिल्किस बानो मामले में 11 जो उनमें गुनहगार थे, उन्हें सज़ा सुनाई थी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक एनडीटीवी यू। इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल यही है, जब आपको पता चला कि ये जो आरोपी हैं, ये बाहर निकले हैं और इनकी जो सज़ा है, वो रेमिशन के तहत उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। कई सारी चीज़ें हैं, 1992 का रेमिशन, 2014 की बात है, कई सारी ऐसी बातें सामने आ रही। लेकिन एक बतौर जज जिन्होंने ये पूरे मामले को देखा था, पता था कि कितना बड़ा और गंभीर मामला है, इन लोगों का बाहर निकलना और उसके बाद उनका स्वागत किया जाना, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, बाहर निकलना ये स्टेट ने जो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज अपना ये किया है, अमल किया है लॉ पे, वो उससे परिणाम स्वरूप वो बाहर आए हैं। लेकिन उनका सत्कार करना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल उठने लगे और बिल्किस बानो की ओर से भी बाद में जो एक बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल उन्हें लग गए थे ये न्याय पाने के लिए, किस तरह से चीज़ें हुई और 15 साल की सज़ा के बाद ये लोग बाहर आ गए हैं, ये अपने गांव पहुंच चुके हैं। बिल्किस बानो अभी भी कई जगहों पर है। पहले भी आपको पता है कि जब यहाँ पर लाया गया था, कई सारी चीज़ें कही जा रही थी। उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या मुझे इंसाफ मिला है? इस तरह के सवाल उनकी ओर से आए। तो क्या 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 इस चाहिए? पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि इन लोगों का बाहर आना और फिर जो रिमिशन पॉलिसी? देखो, जो भुगता है ना, उसको अच्छा तरह से मालूम होता है। तो वो जिन्होंने ये किया है, वन हू सफर्स शी नोज इट बेटर नो। सर दूसरा मुद्दा ये है, 3 चीज़ें कही जा रही हैं। अगर हम नेताओं की बात सुने और कई सारी, एक तो गुड बिहेवियर की बात कही गई कि उनकी बिहेवियर अच्छी थी। दूसरे, बाहर निकलने के बाद जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ब्राह्मण थे, वो बातें सामने आ रही है, हिंदुत्व की बातें सामने आ रही है। आप इस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, ये ब्राह्मण कहना है ना, ब्राह्मण का अर्थ ऐसा होता है कि जो अच्छे गुण का होता है, वो गुण नहीं होंगे तो उसको ब्राह्मण कहना, ये ब्राह्मण का अपमान है। इसलिए ये ऐसा कहना अच्छा नहीं है। और हिंदुत्व का भी नाम लेना ये भी अच्छा नहीं है कि हिंदुत्व का जो असली अर्थ है वो एक धर्म, वे ऑफ लाइफ है। और अच्छा वे ऑफ लाइफ होना ये अच्छी चीज़ है। नहीं तो आप उनको बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को। इसलिए ये भी ठीक नहीं है। और आप हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं एक हाथ में, और दूसरे बाजू में आप जो कानून के तरह जो प्रक्रिया है न्याय की, उसको भी बदनाम कर रहे हो। ये मामला एक बार फिर से अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। जब अदालत ने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को लेकर एक तरफ सवाल उठ रहे हैं कि उसमें एक पार्टी के लोग ज़्यादा थे। दूसरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे क्या क्योंकि आपने इस पूरे मामले में सज़ा सुनाई थी, क्या आपसे किसी ने संपर्क की या उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अखे सभी न्याय ये जुडिशियल सर्विस में ऐसा कभी भी हुआ नहीं जब मुझे किसी ने अप्रोच किया। ना मेरे सुपीरियर ने किया, ना कोई इंसान, कोई दूसरे ने किया। आखिरी सवाल सर ये होगा, उस कमेटी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह से ये कमेटी हो सकती है जिसमें एक पार्टी के लोग ज़्यादा हों? ये इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि इसे एक पॉलिटिकल तरीके से भी देखा जा रहा है। जो चीज़ें हुई हैं, चुनाव आ रहे हैं, एक पार्टी के लोग उस कमेटी में ज़्यादा होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, उनका सत्कार किया जाता है। ये सही है? इस तरह से बैलेंस नहीं होना? देखिए, इस कमेटी में अच्छा इंसान होना चाहिए, उनके दिल में कोई भी विचारधारा हो, लेकिन पहली वो बात इंसानियत की होनी चाहिए। कोई भी हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, आपकी विचारधारा है उससे रखो, कांग्रेस का है कांग्रेस रखो, कुछ भी हो। लेकिन इस मामले में उनका इंसान होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, कई सारे मुद्दे बिल्किस बानो के मामले में जिन्होंने सज़ा सुनाई, उनसे हमने कई सारे मुद्दे पर सवाल पूछे और उन्होंने हर एक मुद्दे पर जवाब दिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।